क्या पता मेरा प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और मैं कभी न लौटूं। यह एक मजाक था तरुणी सचदेवा का, जो पोखरा हवाई अड्डे पर 14 मई 2012 को बोला गया था। कहने को तो यह मजाक था, लेकिन हकीकत में बदल गया। इसीलिए जब हमारा कोई अपना मजाक करता है और उसमें मरने की बात आती है तो हम उसके मुंह पर अपना हाथ रख देते हैं। कहा जाता है कि गुदगुदी वहीं तक अच्छी जब तक हंसी लगे, रुलाई लगने लगती है तो वह गुदगुदी गुदगुदी नहीं रह जाती है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि तरुणी सचदेवा द्वारा कहा गया यह मजाक कैसे हकीकत में बदल गया। 14 मई 1998 को दिल्ली में तरुणी सचदेवा का जन्म होता है। 5 साल की अवस्था में वे फिल्मों में एंट्री कर जाती हैं और एक बाल कलाकार के रूप में काम करने लगती हैं। 14 मई 2012 को उनका जन्मदिन था, जिसे मनाने के लिए वे नेपाल गई थी। और पोखरा से जब उनका हवाई जहाज़ चला था तो उसके पहले उन्होंने अपने सारे दोस्तों से गले मिलकर विदाई ली थी। इसके पहले भी वे यात्राओं पर जब जाती थीं तो गले नहीं मिलती थीं, बाई कहकर चली जाती थी। लेकिन इस बार जब वे गले मिली तो एक दोस्त से नहीं रहा गया कि क्योंकि इस प्रकार से वे गले मिल रही थी, लगता था कि यह आखिरी मुलाकात है। उस दोस्त ने कह भी दिया कि आप तो 2 दिन के बाद आ ही जाओगी, हमारे सबके साथ में होगी। तो इतने ऐसे गले मिलने का क्या मतलब है। तब तरुणी सचदेवा ने कहा था कि क्या पता मेरा प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और मैं कभी न लौटूं। यह एक मजाक जो सत्य बन गया। उनका प्लेन पोखरा से उड़ करके 25 मिनट में जॉनसन हवाई अड्डे पर पहुंच गया, जिसके दोनों ओर पहाड़ियाँ थीं और एक ही ओर से, सामने की ओर से उतरा जा सकता था उसमें। लेकिन उतरते समय जहाज़ का लैंडिंग गियर खराब हो गया और जब पायलट को पता चला इसको तो वह घबरा गया और उसने जो एटीसी से बात की थी कि मैं सामने से उतरूंगा, और एटीसी ने उसे कह भी दिया था कि आप उतरिए, लेकिन लैंडिंग गियर के खराब होते ही पायलट यह चाहता था कि ऊपर जा कर के फिर से टेक ऑफ करके ऊपर जा कर के यदि सही हो सके तो मैं सही कर लूँ इसको और तब प्लेन को उतारूँ। एटीसी की कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि प्लेन नीचे लगातार जा रहा था और अंतिम क्षण में पायलट ने उसे बाएं मोड़ा और ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ओर दाएं और बाएं पहाड़ थे, लंबे लंबे बड़े बड़े, जिसके कारण यह प्लेन पहाड़ से टकरा जाता है और 15 लोगों की मृत्यु हो जाती है। कुल 21 लोग थे, इसमें 7 लोगों को ही बचाया जा सका। तो इस प्रकार से एक उभरती हुई कलाकार जो फिल्मों में एक्ट्रेस थी, एक मॉडल थी, उसका
देहावसान हो जाता है और मजाक में बोले गए शब्द सच हो जाते हैं। तरुणी सचदेवा ने पा मूवी में काम किया था अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन के साथ। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, इसमें भी काम किया था। सत्यम मूवी में भी काम किया था। और उसकी पहचान जो बनी थी वह रसना के प्रचार से बनी थी। उसका एक डायलॉग हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया में छा गया था, आई लव यू रसना। उस समय यह इतना पैसा कमाने लगी थी लड़की कि बड़े बड़े हीरो और हीरोइन जो थे इतना पैसा नहीं कमा पाते थे। दिनों दिन बिजी होती जा रही थी। कोलगेट का प्रचार हो, चाहे करिश्मा कपूर के साथ ऐड की बात हो, हर जगह पर्दे पर देखते ही प्रभाव दिल में उतर जाता था। इसी की वजह से रसना ब्रांड भारत में छा गया था। रसना की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि सन 85 के बाद में रसना ने सोचा कि शीतल पेय के बाज़ार में कोलावार चल रहा है, जहाँ कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी ये सारे ब्रांड हैं जिनको चुनौती देने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब हम ज़्यादा लोगों के पीने की बात करते हैं तो यह बहुत खर्चीला पड़ रहा था। उस समय यदि 30 लोगों के लिए शीतल पेय की व्यवस्था करनी हो या ठंडा पिलाना हो तो 50 रुपये लग जाते थे, जबकि रसना का एक पैकेट जो 5 रुपये का मिलता था उसमें 30 गिलास तक रसना तैयार हो जाता था। मेहमानों का स्वागत भव्य तरीके से हो जाता था। और इसकी खास बात यह थी कि इसमें हम चीनी अपने हिसाब से मिलाते थे और स्वाद के लिए ऑरेंज फ्लेवर, लीची फ्लेवर, अनानास फ्लेवर, तमाम फ्लेवर इसमें आ गए थे, जिसके कारण जो कम आय वर्ग के लोग थे, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में रसना कोका कोला की जगह ले चुका था। रसना ने एक और अपने को पॉपुलर बनाने के लिए एक और काम किया। वह काम था कि 2 रुपये का पाउच भी इसने बनाया, 1 रुपये का पाउच भी बनाया। उस समय गरीब से गरीब घर के बच्चे को भी 1-2 रुपया तो आसानी से मिल जाते थे और वह इसे खरीद कर शरबत बनाकर पीता था। लोग देखते देखते इसको इस कदर पीने लगे कि शीतल पेय जो बाज़ार में थे, चाहे वे थम्स अप हों, पेप्सी हों या फिर कोका कोला हो, इसको डायरेक्ट टक्कर रसना दे रहा था और 5% या 10% खर्चे पर, जिसके कारण गरीब वर्ग इसे बहुत पसंद करने लगा था और अपने चरम पर पहुंच चुका था। यह रसना हर फ्लेवर उपलब्ध था और जो लोग पेप्सी, थम्स अप और कोका कोला का खर्च वहन नहीं कर सकते थे, उनके लिए तो यह वरदान था। लेकिन 14 मई 2012 को जब अचानक इस रसना गर्ल की
मृत्यु का समाचार मिला तो सारा देश रोया और हमारे देश ने ही नहीं, सारी दुनिया ने एक उभरता हुआ कलाकार खो दिया। तो ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।